यहाँ पर इसको बनता हुआ देखेंगे। नीरव, जहां तक अब एमएसपी की बात है, खरीफ की बुआई की बात है, मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है, माना यह जा रहा है कि 8 से 10% का एमएसपी हम पल्सेस में बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन खाने के तेलों में थोड़ी सी मॉडरेशन शायद इस हाइक में देखने को मिल पाएगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो आई थिंक ऑयल सीड में एक रेगुलर राइज मैं बोलूंगा रहा है ना। पल्सेस जैसा बहुत बड़ा जंप इन्होंने एमएसपी इस पे नहीं दिया है। मैं बोलूंगा ठीक है, एक स्टेबली कंसिस्टेंट राइज आ रहा है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बोला कि एमएसपी पे अगर बिलो एमएसपी कोई प्रोडक्ट ट्रेड हो रहा है तो उसकी परचेज है। और एक क्लैरिटी टू द फार्मर के इस चीज का अगर प्रॉपर परचेज होगा तो फिर हमारा एकरेज मेंटेन हो सकता है, नहीं तो वो नहीं हो पाता है। और ओवरऑल फार्मर का एक्सपेक्टेशन ऑयल सीड में मैं देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली सोयाबीन में थोड़ा फार्मर लॉस्ट है, रेपसीड में फिर भी फार्मर एक कंसिस्टेंट एकरेज इंक्रीज कर रहा है। ग्राउंडनट में भी एक कंसिस्टेंट एकरेज नहीं आ रहा है। तो वैसे भी इंडिया के पास बहुत ज्यादा बड़े ऑयल सीड ऑप्शंस नहीं हैं। पाम एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरी है, जो आप भी समझते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप ओवरनाइट नहीं क्रिएट हो सकता है। तो वहां मैं कहता हूँ ठीक है कि पाम प्लांटेशन पे गवर्नमेंट का फोकस अच्छा है, बट एक वो बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है। उसमें धीरे धीरे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस 65 to 70% है। तो हमारे लिए एक ज्यादा कंसिस्टेंट प्रो फार्मर पॉलिसी इन द मैटर ऑफ परचेज एट एमएसपी प्राइस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे कि उसकी यील्ड बढ़े और उसका ओवरऑल रिटर्न ऑन ऑयल सीड क्रॉप इंप्रूव हो, इस टाइप के मेजर्स। और जैसे कि मेरे प्रिसीडिंग स्पीकर ने भी कहा कि गवर्नमेंट ये तीसरी बार आई है। अगर कोई गवर्नमेंट तीसरी बार आ रही है, एक कमिटमेंट वाली गवर्नमेंट है, एक विजन वाली गवर्नमेंट है, तो इस टाइप का विजन लेके अब गवर्नमेंट को आना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें हम। क्योंकि एमएसपी एक टूल है, इसके सामने एकरेज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें हर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जरूरी। तो सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमें करना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का करके इंटर्न यील्ड इंप्रूव करने पे जाना पड़ेगा। वो सोल्यूशन एक बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। एब्सोल्युटली। और जैसे कहा भी जाता है कि एमएसपी एक चीज है और सिर्फ सरकार एमएसपी पे क्रॉप नहीं खरीदती रह सकती है, कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्रेड को भी इंश्योर करना होगा कि वो भी सिर्फ यहाँ पर एमएसपी पे खरीदें, उससे नीचे के किस भाव यहाँ पर किसान को ना दें। तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफी कुछ है जो हम मार्केट्स में आगे जाता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ एक कमर्शियल ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पर्टिकुलर एरियाज में क्या एक्सपेक्टेशन है उन्हें, कि क्या आने वाले 100 दिनों में देखने को मिल सकता है। कि उनके पर्टिकुलर एरियाज में क्या एक्सपेक्टेशन है उन्हें, कि क्या आने वाले 100 दिनों में देखने को मिल सकता है।